हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचिंग रेणुका मैम। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सिंथेसिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ मैंने सेंटेंस आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के लाए हैं जो कि सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड है। तो सिंथेसिस आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ चुके होंगे, आपके क्लास में टीचर्स ने पढ़ाया होगा। सिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं एकीकरण, यानी वाक्यों को एक करना। अब उसमें से तीन काइंड्स आप लोगों को थ्री काइंड्स पढ़ाए गए होंगे, एक सिंपल सेंटेंस का, कंपाउंड का और कॉम्प्लेक्स का। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो सिंपल सेंटेंस के कुछ चुनिंदा सेंटेंस, हमने 5 सेंटेंस राइट किए हैं, आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। तो इन सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को रूल्स नहीं आते सिंथेसिस के या और भी कोई एनी प्रॉब्लम आप लोग रखते तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो फिर इनके रूल भी आप लोगों को धीमे धीमे करा देंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो देखते हैं सिंपल सेंटेंस। जो 5 लिखे हैं ये परीक्षा में पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करना है। पहला सेंटेंस है ही गेव अ रूपी टू ए मैन, द मैन वाज ब्लाइंड, और इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो लिखा हुआ है ही गेव अ रूपी टू ए मैन, उसने एक आदमी को 1 रुपया दिया। उसने एक आदमी को 1 रुपया दिया और द मैन वाज ब्लाइंड, आदमी कैसा था? ब्लाइंड था। अब यहाँ पे देखो, ये जो उसने आदमी को 1 रुपया दिया है, तो ये जो आदमी था वो अंधा था, यानी आदमी की ये विशेषता यानी एडजेक्टिव है ये, और ये है नाउन। अ मैन है जो आपका, ये क्या है? नाउन। तो ये नाउन की एडजेक्टिव यानी जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता है, आप सभी लोगों को पता होगा, उसे विशेषण कहते हैं यानी एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये इसकी एडजेक्टिव है, यानी आप लोगों ने तुरंत रूल पकड़ लिया कि ये एडजेक्टिव वाला रूल है। तो कैसे बनेंगे? तो जो एडजेक्टिव होती है वो उसकी नाउन के पहले हमें राइट करनी होती है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ हो जाएगा ही गेव a rupee to a blind man। आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आया होगा, यानी उसने एक अंधे आदमी को 1 रुपया दिया। तो ये आपका एक सेंटेंस बनकर आ गया, सिंथेसिस बन गया, एकीकरण हो गया। दूसरा सेंटेंस है द वेदर वाज फाइन, वी एंजॉयड द वॉक। अब इस सेंटेंस को आपको सॉल्व करना है। कोई भी सेंटेंस वहां पे सॉल्व करने को जब भी एग्जाम में आएगा, तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले हमेशा जो भी सेंटेंस लिखा हो उसका हिंदी में आप लोग मीन निकाल लें। तो यहाँ पे लिखा है द वेदर यानी मौसम, वाज फाइन, वो कैसा था? मौसम फाइन था, अच्छा मौसम था, मौसम अच्छा था। वी एंजॉयड द वॉक, और हमने एंजॉयड माने मजा लिया, वॉक का मतलब वॉक यानी जो हम लोग टहलने गए उसका आनंद प्राप्त किया। तो द वेदर वाज फाइन, वी एंजॉयड द वॉक। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अगर आप लोगों को रूल आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो नोट कर लीजिए। जिन सेंटेंसेस में दोनों सेंटेंस के रूल अलग अलग हो, रूल अलग अलग है, सॉरी सब्जेक्ट अलग अलग हो। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट अलग अलग है, यहाँ पे द वेदर है, यहाँ पे वी है। जब दो सेंटेंस में दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हो और पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में आ रहा हो, यहाँ पे देखो लिखा है वेदर यानी मौसम अच्छा था, और मौसम अच्छा होने का परिणाम क्या निकला कि हमने वॉक का एंजॉय किया, वॉक को एंजॉय किया, आनंद लिया, टहलने में अच्छा लगा। तो ये इसका परिणाम था, यानी आप लोगों के दूसरे वाक्य में परिणाम और पहले वाक्य में कारण अगर प्रकट हो रहा हो। देखो अब कारण कैसे, हमें जो हमने अपने वॉक का जो एंजॉय लिया उसका कारण क्या था। कोई अगर आपसे पूछे कि वॉक को जो आपने एंजॉय किया तो एंजॉय करने का कारण क्या था, तो आप बताओगे कारण ये था कि जो वेदर था वो बहुत फाइन था। यही तो कारण था कि मौसम अच्छा था, और अच्छा मौसम होने के कारण आप लोगों की जो वॉक थी वो अच्छी हुई। तो ये कारण परिणाम का जो संबंध है, ये जब प्रकट हो रहा हो और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो वो आपका होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल। नॉमिनेटिव
एब्सोल्यूट। ये आप लोग नोट करें, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की एक्सरसाइज ना आती हो तो पूरी एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे होगा द वेदर वाज फाइन। अब बनाएंगे कैसे? अब यहाँ देखिए पहले कौन सा काम हुआ है, पहले वेदर फाइन था कि पहले आप टहलने निकल गए? टहलने का नहीं, तो पहले वेदर फाइन था, तभी आप लोगों को वॉक को आप लोगों ने एंजॉय किया, यानी ये काम पहले हुआ है। जो काम पहले होगा उसी के सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे, और यहाँ पे देखो वाज लगा हुआ है। जब कभी सब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे और यहाँ पे इज आर एम वाज वर होगा तो उसे बीइंग में बदलेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा द वेदर। अगर आप लोगों को पूरे रूल ना आते हो तो प्लीज बताइएगा जरूर। तो द वेदर बीइंग फाइन, वाज की प्लेस पे हम लोग बीइंग राइट करेंगे और वाज को यहाँ से डिस्ट्रॉय करेंगे। द वेदर बीइंग फाइन, वी enjoyed the walk। अंडरस्टैंड? तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से रिलेटेड था सेंटेंस। और ये देखिए थर्ड क्या पूछा जा रहा है, देखिए सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आप लोग इंपॉर्टेंट इनको समझिए और राइट करिए। नेक्स्ट है ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म किया। और ही वेंट होम, वह घर चला गया। अब इसका सिंपल सेंटेंस यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और यहाँ भी ही सब्जेक्ट है, यानी दोनों कामों को एक ही व्यक्ति कर रहा है। उसने अपना काम फिनिश किया और वह घर चला गया, यानी दोनों काम ही कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो देखिए एक आप लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ी होगी, प्रीपोजिशन विथ नाउन आर जीरंड। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन नाउन विथ जीरंड से ऑन, फिनिशिंग, यानी ये फिनिश को हमने जीरंड बनाया फिनिशिंग, और इसके पहले प्रीपोजिशन लगाई ऑन फिनिशिंग हिज वर्क, यानी अपना कार्य समाप्त होने पर ही वेंट होम, वह घर चला गया। ठीक है ना? तो ये हमने प्रीपोजिशन विथ जीरंड से बनाया। ठीक है, कुछ लोग इसे परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बनाएंगे, इस सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बनाएंगे, वो भी ठीक होगा। वहां पे हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। अगर आप परफेक्ट पार्टिसिपल में ले जाना चाहते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। यहाँ पे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल लगाकर हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। ठीक है, अब मेरे बोर्ड पे जगह नहीं, हम राइट कर देते हैं, आप लोग सुन लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे तो नोट करिए क्या लिखना है, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, दैट इज राइट आल्सो। और ये भी आप लोगों का बिल्कुल राइट है, दोनों ही राइट आंसर है। ठीक है ना? नेक्स्ट है 4 नंबर, आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, सी वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। अब देखिए लड़की की यहाँ विशेषता बताई गई कि वो लड़की कैसी थी, वेरी टॉल थी और ब्यूटीफुल भी थी, लंबी थी और सुंदर थी। तो देखिए दिस इज अ सेम क्वेश्चन लाइक द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना? यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव था, मैन की एडजेक्टिव दी गई थी ब्लाइंड, और यहाँ पे देखिए गर्ल की एडजेक्टिव दी गई है वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है ना? तो इसे हम बनाएंगे तो आई सा वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है ना? तो ये सेंटेंस भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका सेंटेंस, द पीपल सा फ्लेम्स दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। सबसे पहले आप लोग को हिंदी मीन निकालना है। द पीपल, लोगों ने, सा का मतलब देखा, और फ्लेम्स का मतलब वैसे तो ज्योति होता है, जो जैसे आग से ज्योति जली, यानी रोशनी। आप लोग ये कह सकते हैं जो आग से जलती हुई अचानक से ऊपर से कहीं से आपको रोशनी दिखाई दिख जाए तो दैट इज अ फ्लेम्स। और ये दे रैन, वे दौड़े, टुवर्ड्स की ओर, बर्निंग जलते हुए हाउस, घर, यानी जलते हुए घर की ओर वे दौड़े। तो अब इस सेंटेंस को आप लोगों को बनाना है। तो कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है लोगों ने फ्लेम्स को देखा, लोगों ने फ्लेम्स को देखा, और जैसे ही उन्होंने देखा तो क्या किया उन लोगों ने, वे उस जलते हुए घर की तरफ दौड़े, है ना? तो ये दो तरीके से आपका बन सकता है, सेम टू सेम। द क्वेश्चन नंबर इज 3rd। आप लोग चाहें तो इसे पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं, और अगर चाहें तो प्रीपोजिशन विथ जीरंड से बना सकते हैं। हम आप लोगों को दोनों से ही बना करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग
इसको बनाते हैं प्रीपोजिशन विथ जीरंड से। तो एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, आफ्टर प्रीपोजिशन लगाई और जीरंड बना दिया, इसको वर्ब को वर्ब जीरंड तो वर्ब ही होती है, आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है। बाकी जो ज्यादा आपके जो रूल्स है वो तो रूल्स में ही पढ़ पाएंगे, और आप लोगों ने पढ़े होंगे तो इस सेंटेंस को देखें। तो आफ्टर सीइंग फ्लेम्स, यानी जो फ्लेम्स थी, जो रोशनी थी, उसको देखने के बाद द पीपुल, यहां से जो प्रोनाउन है ये हट जाएगी और इसके प्लेस पे हम लोग को नाउन को लाएंगे द पीपुल। तो द पीपुल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप लोगों का प्रीपोजिशन विथ जीरंड से बना के दिखाया हमने। और अगर आप लोग इसे पार्टिसिपल से बनाएंगे तो ये तो प्रीपोजिशन विथ जीरंड से इधर लिखे दे रहे हैं, प्रीपोजिशन विथ जीरंड। ठीक है ना, ये प्रीपोजिशन विथ जीरंड से बना। और अगर पार्टिसिपल से बनाते तो ये पहले तो बताइए कौन सा पार्टिसिपल है। देखिए, लोगों ने जो फ्लेम थी उसको देखा, अब फ्लेम को देखा और वे तुरंत, मतलब जैसे ही देखेंगे भाई भागेंगे, ऐसा तो है नहीं कि अभी हम 5 मिनट बाद जाएंगे, ऐसा नहीं है ना, काम तुरंत हो रहा है। तो जब भी काम देखा और तुरंत भागे, है ना। तो जब भी काम तुरंत होता है, यानी एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम होता है, तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। अब इन दोनों सेंटेंस में देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है। तो लिखा है द पीपुल सॉ द फ्लेम्स, लोगों ने फ्लेम्स को देखा है, तो ये काम पहले हो रहा है, बाद में वे दौड़े हैं। तो जो काम पहले होता है उसी की वर्ब में पार्टिसिपल बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के सीइंग फ्लेम्स, और यहाँ पे द पीपुल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। तो इस तरीके से आप ये दोनों तरीके से बन जाएगा। तो आज जो ये 5 सेंटेंसेस हमने पढ़े, इनमें 2 सेंटेंसेस तो हमारे प्रीपोजिशन विथ नाउन आर जीरंड और पार्टिसिपल से रिलेटेड थे, एंड 1 सेंटेंस इज रिलेटेड टू द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एंड 2 सेंटेंसेस इज आल्सो रिलेटेड टू द एडजेक्टिव। तो आप लोग एडजेक्टिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, पार्टिसिपल और प्रीपोजिशन विथ नाउन आर जीरंड, इनके रूल्स आप लोग अच्छे से देखें। और अगर नहीं आते हैं या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बताइएगा, तो हम सिंपल सेंटेंस के आप लोगों को रूल्स भी बता देंगे। तो ये 5 सेंटेंस सॉल्व करने में आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग बताइएगा, और साथ में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंक यू।